हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। आवर्त सारणी में सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। निम्न में से कौन से सबसे भारी धातु होती है? निम्न में से कौन से सबसे भारी धातु होती हैं? तो ऑस्मियम होती है। याद रखिएगा इसको। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है, जबकि सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक गैस वाला वर्ग शून्य वर्ग या अक्रिय गैस कहा जाता है, या वर्ग 18 के तत्वों को सर्वाधिक गैस वाला तत्व कहा जाता है। आगे चले। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सा है? तो सबसे भारी गैस वही होती है जो उस तत्व की कोलन में नीचे आती है या उस पंक्ति में उसके बाद आने वाली तत्व है। तो ये देखिए रेडान जो होता है वर्ग 18 में सबसे निचली पदान पर आता है, इसलिए रेडान सबसे भारी गैसीय तत्व होगा। गैस कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए अक्रिय गैस के जो तत्व होते हैं अपना अष्टक पूरा पूर्ण रूप से कर लिए होते हैं, इसलिए उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अब पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सी अक्रिय गैस है? निम्न में कौन सी अक्रिय गैस है? तो निम्न में कौन सी? ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन तो अक्रिय होगा नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। अक्रिय गैस की श्रेणी में हीलियम आता है, जो उस श्रेणी का पहला अक्रिय गैस है। उसके बाद है 11 नंबर पढ़ेंगे। 11 नंबर में कहता है आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील अधातु तत्व ये फ्लोरीन होता है। उसके बाद हो जाता है 12 नंबर में सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीलियम होगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होगा। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होगा? तो सीजियम होगा। विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है? तो विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु, देखिए अधातु, तो अधातु तो एगो ब्रोमीन हो जाएगा, और एक पारा तो धातु है, और हीरा ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है ये अधातु में आएंगे। लेकिन ये कहता है कि सुचालक होना, तो सुचालक में आपका ग्रेफाइट होगा, क्योंकि हीरा सुचालक नहीं होता है। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से पौधों के फर्न में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पौधों के फर्न में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन को कहा जाता है। निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है? तो अर्धचालक में क्या आता है? सिलिकॉन भी आता है और जर्मेनियम भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों आता है। तो इसमें तो दोनों तो दिया है, लेकिन ए बी भी ब्रैकेट में दिया रहता, बेटर हो जाता। तो चलिए ठीक है, दोनों भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आवर्त सारणी
आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आप सबको याद है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? तो सबको पता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। फिर आगे आइए 20 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2। और पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6। डी में कितने पाए जाते हैं उपकोष में? 10। और एफ में कितने पाए जाते हैं? 14। ठीक है। अब तक कितने तत्व की खोज की जा सकी है या की जा चुकी है? तो अभी तक 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु द्रव अवस्था में केवल एक ब्रोमीन ऐसा तत्व है जो अधातु के ग्रुप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है और चांदी इसका सही आंसर है। निम्न में से सबसे चमकदार अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे चमकदार अधातु तो प्लेटिनम तो धातु है, पराधातु है, रह गया हीरा ग्रेफाइट जो कार्बन के अपरूप हैं। तो इसमें सबसे चमकदार कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। अब चलिए 25 नंबर में, सूर्य ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो सूर्य ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय अभिक्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय अभिक्रिया होती है। आगे चलते हैं 27 नंबर में, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। यदि ये पूछ देता आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय तत्व कौन सा है? तो अक्रिय में हीलियम होता है, लेकिन तत्व पूछा है इसमें कहता आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी है? तो अधातु सबसे हल्की हाइड्रोजन होता है। उसके बाद में आ जाइए लास्ट में 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? देखिए यहाँ निम्न में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? देखिए प्रोटियम समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम भी समस्थानिक है, टाइटियम भी समस्थानिक है, प्लूटोनियम समस्थानिक नहीं है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है और प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो प्लूटोनियम नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? देखिए लिथियम बहुत मुलायम होता है, इसको भी काट सकते हैं। सोडियम मुलायम होता है, काट सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम भी मुलायम होता है, काट सकते हैं। बस यही सही उत्तर है, बेरियम, इसको काटा नहीं जा सकता है। आवर्त सारणी में ठोस धातु की संख्या कितनी होती है? ठोस धातु की संख्या तो ऐसे तो लगभग 92 धातु होता है, लेकिन 92 धातु होता है। ठोस की संख्या 10 होती है और एक पारा होता है, पारा। ठीक है, बाकी गैसीय रूप में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम मानिए इसको कि धातुओं की संख्या कितनी होती है? तो धातुओं की संख्या 92 होती है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सा है? तो हीलियम है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्वी गुण में होती है। बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो अधात्वी गुण में क्या होती है? वृद्धि होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तत्वों की संख्या में परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होता है।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की परमाणु संख्या में भी वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर आने पर परमाणु संख्या में कमी आती है। नीचे से ऊपर आने पर परमाणु संख्या में कमियां आती हैं। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर अधात्वी गुण में कमी आती है। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर अधात्वी गुण में होती हैं। देखिए, दाएं से बाएं जाने पर अधात्वी गुण में होती है, तो दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो अधात्वी गुण में कमी आएगी। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर अधात्वी गुण में होती है, तो यहाँ ये धात्वी गुण है, अधात्वी नहीं, धात्वी गुण में होती है। दाएं से बाएं आएंगे तो धात्वी गुण में क्या होगी? वृद्धि होगी। धात्वी गुण में वृद्धि होगी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्वी गुण में होती है। बाएं से दाएं जाने पर कमी आ जाती है। बाएं से दाएं हम जाएंगे तो धात्वी गुण में कमी आती जाएगी। और आगे 42 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। अब चलिए, एस ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं या होते हैं? एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? तो एस ब्लॉक में 13 तत्व होते हैं। एस ब्लॉक में 13 तत्व होते हैं। चलिए, एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? तो एस ब्लॉक में टोटल 2 ही वर्ग होते हैं, 2 वर्ग आते हैं उसमें एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय। ठीक है। एस ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है। फर्स्ट एक्स ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है। वर्ग 1 में 1 होता है, वर्ग 2 में 2 होता है, इसलिए सही उत्तर आपका 1-2 ही होगा। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? अधिकतम कितने भरते हैं? तो अधिकतम एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है, तो ये आपका फर्स्ट वाला सही उत्तर है इसका, 1 से 2, यानी वर्ग 1 में एस ब्लॉक एस में 1 भरता है, वर्ग 2 में 2 भरता है अंतिम कोष में, अंतिम सब सेल में। यहाँ कहता है पी ब्लॉक में। चलिए, पी ब्लॉक में पी ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? तो पी ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं? तो ले लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 6 वर्ग आते हैं। 6 वर्ग आते हैं। इसमें कहता है पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व आते हैं? तो 37 गो तत्व आते हैं। 37 गो तत्व आते हैं। इसमें कहता है, अब आगे चलिए, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो पी सबसेल में अभी हमने बताया था इस कुछ देर पहले कि पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरते हैं? तो 6 भरते हैं। कितने भरते हैं? तो 6 भरते हैं। ठीक है, 6 भरते हैं। डी ब्लॉक में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो डी में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो डी में कुल 10 वर्ग होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिसमें 2 पहले रहता है और 3 से स्टार्ट होता है, 12 पर समाप्त होता है। यानी तो 3 ले लीजिए, मान लीजिए कि 3 है, यहाँ 3 ले लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। डी ब्लॉक में कुल 10 वर्ग होते हैं। डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? तो डी ब्लॉक में जब 10 वर्ग होते हैं तो 10 गो इधर से और 4 गो इधर से, तो 10 चौका 40 हो जाएंगे। इसका सही उत्तर आपका 40 होंगे, 40 हो जाएंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है,
एफ ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है तो अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? तो एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व होते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।